Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्मा, hallelujah. आज Lord, thank you Lord, जो लोग परमेश्वर, hallelujah, हमारे संग में Lord, hallelujah. Oh Lord, जुड़ते हुए Lord, hallelujah, वचन को मनन करने जा रहे हैं. हर एक को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले लीजिए. We worship you, we worship you. Lord, हम आपकी महिमा कर रहे हैं राजा, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. परमेश्वर हम आपकी महिमा कर रहे हैं. परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं. हृदय की गहराई से परमेश्वर की महिमा करें. हृदय की गहराई से परमेश्वर की महिमा करें. हृदय की गहराई से परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया, हालेलुया. रिक्मा लगदुना शकर बरिया करबी. Thank you Lord, hallelujah. हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करें. अभी तक परमेश्वर हमें संभाला है. Oh thank you Lord, हमें Lord सुरक्षा दिया है. Oh thank you Lord, इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर की अनुग्रह अपने पर रहा है. Oh Lord, परमेश्वर एक नया रूप से अपन को hallelujah बदलते हुए. Oh hallelujah. Oh thank you Lord, अपन को Lord एक hallelujah नया अभिषेक में अपन को लेके जा रहा है. Oh परमेश्वर को धन्यवाद करें. हृदय की गहराई से धन्यवाद करें. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर हालेलुया सारी परिस्थिति को बदलने जा रहा है. परमेश्वर को धन्यवाद करें. परमेश्वर को महिमा करें. हालेलुया. वो हमारे प्रार्थना को सुनने वाला है. हमारे प्रार्थना की सुनने वाला है. धन्यवाद परमेश्वर. हालेलुया. ओ जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेम करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं आराधना 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 ये दोबारा चंगा किया. धन्यवाद प्रभु. ये दोबारा चंगा किया. धन्यवाद प्रभु. चंगा किया. धन्यवाद प्रभु. पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेमी करूं आराधना 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 आपने हमारे देश को चंगा किया है लॉर्ड. हालेलुया. हम विश्वास के साथ आपको लॉर्ड हम धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर. हालेलुया. ओ थैंक यू लॉर्ड. हमारे मध्य प्रदेश को आपने चंगा किया है. हम विश्वास के संग परमेश्वर हम क्या लॉर्ड हम लोग आपकी आराधना कर रहे हैं. हम महान प्रभु हैं लॉर्ड. हम थोड़ी देर परमेश्वर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं. ओ हालेलुया. ओ परमेश्वर हमसे बात कीजिए राजा.
और लॉर्ड हम आपकी लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड नया प्रकाश कर उनको हालेलुया ओ लॉर्ड सुनने का अनुग्रह कर पवित्र आत्मा हर एक जीवन में कार्य कर राजा हालेलुया धन्यवाद करते हैं सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको देव मसीह की सच में परमेश्वर ने हमें एक अच्छा एक मौका दिया है ताकि इस रात का समय जो है परमेश्वर की वचन को अपन मनन कर सके। मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर जो एक वचन मुझे दिया जो मत्ती जो है 25वां अध्याय जो 13वां जो आयत जो है परमेश्वर जो है मुझे दिया है अपन पढ़ेंगे मत्ती 25वां अध्याय 13वां जो आयत इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को हाँ ना उस घड़ी को। मेरे प्रिय यहाँ पर जो है यीशु मसीह के जो दूसरा आगमन के बारे में लिखा है जो मतलब यीशु मसीह जब आएगा उस घड़ी को उस समय को आप नहीं जानते हो इसलिए आप जागते रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर बार बार अपन को जो है वचन में एक बात जो है कह रहा है आप जागते रहो। कौन से बात में जागते रहना है शायद अपन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रार्थना करने के लिए जागते रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने के लिए अपन को जागते रहना है मेरे प्रियो। इन दिनों में जो यीशु मसीह का आगमन कब है उनको पता नहीं है इसलिए अपने आप को जो पवित्रता में रखने के लिए जागते रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने के लिए जागते रहने की आवश्यकता है। उसी के अलावा मेरे प्रिय हम की वचन में लिखा है जो पहला पत्रस जो 5वां अध्याय 8वां पद को शायद अपन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जो गरजने वाला जो मतलब से उसको पढ़ेंगे जो मत्ती पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ता है। मेरे प्रिय आपको जागते रहने की आवश्यकता है। जागते रहने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। कब जो है शैतान हमारे जीवन में कार्य ना करें अपन शैतान के युक्तियों को सही तरह समझते हुए वो किस तरह कार्य करता है किस रीति से वो कार्य कर रहा है इस बातों को समझते हुए जागते रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज जो है इसी के ऊपर जो है बहुत अच्छे के दृष्टांत जो है यीशु मसीह जो है बता रहा है उसी के आधार पर कुछ बातों को अपन मनन करेंगे। मत्ती 25वां अध्याय में 1 से लेकर 13वां जो वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 कुमारी के बारे में बहुत एक अच्छा एक दृष्टांत जो है यहाँ पर जो है दिया हुआ है। पहला वचन को पढ़ेंगे मत्ती 25 का पहला वचन। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहाँ पर जो 10 जो कुंवारी के बारे में एक बहुत मतलब एक अच्छा जो है स्वर्ग राज्य को कंपेयर करते हुए स्वर्ग राज्य के बारे में मतलब जो 10 कुंवारी का एक अच्छे एक दृष्टांत जो है यीशु मसीह बता रहा है मेरे प्रियो। इस दृष्टांत में अपन देखते हैं जो 10 कुंवारी हैं उसमें 5 कुंवारी के बारे में ऐसा लिखा है उन लोग जो है समझदार लोग हैं। 5 कुंवारी के बारे में ऐसा लिखा है जो उन लोग जो है मूर्ख लोग हैं। लोग दोनों जो 10 कुंवारी जो है दोनों मसाले लेकर जो मतलब दूल्हा जो है उनसे जो है मुलाकात करने के लिए भेंट करने के लिए लोग निकले हुए थे मेरे प्रियो। मतलब इन लोग सोचे थे जल्दी आ जाएगा फिर भी क्या हुआ वहां पर वचन में लिखा है जब दूल्हा आने के लिए जब देरी हुआ तो क्या हुआ लोग सो गए हैं। जो समझदार जो लोग हैं अपने साथ तेल मतलब कुप्पी में तेल लेकर गए हैं। मूर्ख लोग जो हैं लोग तेल को लेकर नहीं गए मेरे प्रियो। हुआ क्या है जब दूल्हा आने के लिए जब देर हुआ इन लोग को जो है
मशाल में जो मतलब तेल जो है वो कम होने लगा, धीरे धीरे क्या होगा, बुझने लगा। अचानक जो दूल्हा आने की जो आवाज सुनने लगा, वापस उन लोग को अपने मशाल को तैयार करने लगे। मतलब जो मूर्ख लोग के पास तेल नहीं था, इसके वजह से लोग तैयार नहीं कर पा रहे थे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ये जो है मतलब जो मतलब कलीसिया जो है एक दुल्हन का समान है। दूल्हा के लिए, यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए कलीसिया तैयार होती है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह के बारे में जानकर विश्वास करता है, अपने आप को पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के लिए समर्पण करता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाता है, धीरे धीरे वो जो है यीशु मसीह के लिए मतलब स्वर्ग राज्य के लिए, यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए वो तैयार होने के लिए शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, अभी जो है जो मतलब ये महामारी के बारे में शायद अपन पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए सबसे बड़ा एक चिन्ह जो है पूरी होते जा रहा है। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, मतलब स्वर्ग राज्य मन फिरावो, स्वर्ग राज्य निकट है, और बहुत निकट में आ चुके हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होती है। जब दूल्हा आने के लिए देरी हुआ, जब दूल्हा आने के लिए देरी हुआ, जो कुप्पी में इनके पास तेल नहीं होने के कारण लोग छूट गए। मेरे प्रियो, छूट गए हैं। दोनों मतलब 10 लोग जो है जो दूल्हा से भेंट करने के लिए गए थे, 5 लोग जो है छूट गए हैं। यीशु मसीह जो है उनको देखते हुए कह रहा है, उनको मैं नहीं जानता हूं, उनको मैं नहीं जानता हूं। इनका मतलब बात यहाँ पर क्या है, कौन सी बात में यहाँ पर गलती हो रहा है। इनके पास मतलब कुप्पी में तेल को लेकर नहीं गए हैं, सो गए हैं, कुप्पी में तेल को लेकर नहीं गए। मेरे प्रियो, जब मेरे प्रियो यहाँ पर तेल जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जब एक व्यक्ति के मतलब ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है जो प्रेरित काम पहला अध्याय 8वें पद में शायद अपन पढ़ेंगे तो जब पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, वहां पर लिखा है जो एक गवाही के जीवन के लिए आपको खड़ा करता है। पवित्र आत्मा गवाही के जीवन के लिए खड़ा करता है। पवित्र आत्मा मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति के मतलब अंदर आता है, उनको हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में खड़ा कर देता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के जब तीसरा दिन जी उठने के बाद जब 10 दिन जो है पूरा चेले लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उनको ऊपर उंडेले गया, जो डरे हुए थे, पतरस के बारे में शायद अपन को मालूम है, वो डरा हुआ था, यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया व्यक्ति, मतलब खुद कह रहा है। प्रेरित काम में दूसरा अध्याय 32 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरित काम दूसरा अध्याय 32 वचन को पढ़ेंगे। इसी यीशु को, हाँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं, जिसका हम सब गवाह हैं। यहाँ पर जो है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने से पतरस यहाँ पर कहा गए, जिस यीशु ने तुम लोग ने मार डाला है, उस यीशु जो है मतलब जिंदा हुआ है, उसके लिए हम गवाह हैं। प्रियो, जब तेल कम होने से, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य कम होने से, पवित्र आत्मा जो है जो मतलब पवित्र आत्मा में जीने वाले के जीवन धीरे धीरे कम होने से, पवित्र आत्मा से अपन धीरे धीरे जो है मतलब हमारे जीवन में धीरे धीरे पवित्र आत्मा को छोड़कर धीरे धीरे अपने जीवन में दूर होने से पहला गवाही के जीवन चले जाता है। गवाही के जीवन को कई लोग खो जाते हैं। पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा में मतलब जीने वाले की जीवन वो यीशु मसीह को प्रकट करने वाले की जीवन है, जो मतलब आपको देखने वाले यीशु मसीह को देखता है।
यीशु मसीह का गवाह है। यीशु मसीह के गवाह का मतलब क्या है? यीशु मसीह को प्रकट करने वाला लोग है। यीशु मसीह को प्रकट करने वाला लोग है। कब होगा मेरे प्रियो? हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करना, हर कठिन परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में यीशु मसीह का मतलब स्वभाव को प्रकट करना कब होगा? पवित्र आत्मा में भरने के जीवन, पवित्र आत्मा में होकर जीने वाले के जीवन। यहाँ पर जो है, जो कुप्पी में तेल नहीं है, कुप्पी में तेल नहीं है। पहले हम देख रहे हैं 10 कुआल के मसाला अच्छे से चल रही थी। जब देरी हुआ, तब देरी हुआ, मतलब यहाँ पर कुप्पी में तेल नहीं है, कुप्पी में तेल लेकर नहीं गए हैं। कई लोग शुरुआत में बहुत अच्छे से यीशु मसीह के लिए जलते हैं, यीशु मसीह के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। धीरे 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 उनके जीवन पीछे होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 वो यीशु मसीह से दूर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनके जीवन में मतलब एक चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वो दुनिया की ओर खींचा चला जाता है। उनकी गवाही के जीवन खत्म होना शुरू हो जाता है। उनकी सोच, उनके विचार में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पवित्र आत्मा आने से क्या हो रहा है, जब पतरस प्रचार कर रहा है, पतरस प्रचार कर रहा है। दूसरा अध्याय मतलब जो वचन 37 में जब अपन पढ़ते हैं, तब सुनने वाले के हृदय जो है छिद गए। पाप की प्रति एक एहसास आने लगा। पवित्र आत्मा पाप के बारे में निरुत्तर करने वाला है, पाप और न्याय के बारे में निरुत्तर करने वाला है। मेरे प्रियो, जब कुप्पी में तेल लेकर नहीं गए, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कम होते 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 मतलब धीरे धीरे उनकी पापों की प्रति उनके अंदर एहसास नहीं आता है। पापों की प्रति एहसास नहीं आता है। शुरुआत में छोटी सी झूठ बोल दिया तो उनको बहुत गिल्टी फील होता है। छोटी सी पाप करने से बहुत बड़ी गिल्टी कॉन्शियस होता है। थोड़ी सी प्रार्थना कम होने से मतलब क्या है, बहुत बड़ी गिल्टी कॉन्शियस, मैंने बहुत बड़ी पाप कर लिया है। शायद चर्च में नहीं आने से, मतलब संगति में नहीं जाने से मतलब क्या है, उनके अंदर बहुत बड़ी एक एहसास होता है। धीरे 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 कुछ चीज से ऐसा लगता है, अरे सब चलता है, सब चलता है, ये सब चलता है। धीरे धीरे अपने समय को वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। कई लोग जो है मोबाइल में डूबे रहते हैं, कई लोग टीवी में डूबे रहते हैं, कई लोग जो है मतलब क्या है, परमेश्वर के संगति से बढ़कर उनके दुनिया की संगति अच्छा लगता है, दुनिया की बातें अच्छा लगता है। उनके अंदर एहसास नहीं होता है मैं पाप कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूं, मेरे जीवन सही नहीं है। उनके अंदर एहसास नहीं होता है। कई लोग अपने बुलाहट को खोकर दूर चला गए, कई लोग अपने बुलाहट को छोड़कर दूर चला गए हैं, फिर भी उनके अंदर एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक कम होते जा रहा है। पहले जलता था, पहले जलन था, पहले उनके लिए मतलब मरने के लिए भी तैयार था, हर परिस्थिति में खड़े होने के लिए तैयार था। क्या होने लगा? तेल नहीं है, मशाल में तेल नहीं है, बुझने लगा। वापस जो है मसाला को जलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तेल नहीं है। मेरे पवित्र आत्मा वो धीरे 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 वो क्या करने लगा, मतलब किनारे करने लगा। पाप की एहसास नहीं हो रहा है, शायद कुछ बता रहा है, तू पाप कर रहा है, फिर भी उनके अंदर गुस्सा आ रहा है। कैसे मुझे बोल सकते हैं, कैसे मुझे बोल सकते हैं? गुस्सा आता है। क्यों? पापों की प्रति उनके अंदर एहसास नहीं हो रहा है, मैं मतलब गलत कर रहा हूं, एहसास नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? पवित्र आत्मा से वो दूर जाने लगा, पवित्र आत्मा की संगति मतलब दूर जाने लगा। अब ये प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहा है, आत्मा में भरने नहीं पा रहा है। क्या होता है? अभिषेक कम होते होते
पहले आत्मा की चाल चलने वाला व्यक्ति अभी शारीर के हिसाब से चलने लगा। गलातियों 5 16वां पद को पढ़ेंगे। गलातियों 16वां पद है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा हाँ, किसी रीति से पूरी न करो। आत्मा का अनुसार चलो तो क्या यहाँ पर लिखा है? शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। पहले क्या है? आत्मा के अनुसार सोच रहा है, आत्मा के अनुसार चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या है? शरीर सामने आने लगा। शरीर का काम तो आपको अच्छे से मालूम है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध है, कड़वापन है, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। धीरे 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 शरीर की बात आने लगा। पहले आत्मा में चलता था, पहले आत्मा में कूदता था, पहले क्या पवित्र आत्मा की एहसास होती थी, हर चीज में पवित्र आत्मा की इच्छा को मतलब क्या पूरा करने के लिए दौड़ता था। शरीर के हिसाब से वो सोचने लगा, है ना? गलातियों में बहुत अच्छे से लिख रहा पौलुस ने, अपने आरंभ तो क्या है? आत्मा के अनुसार किया, खत्म शरीर के अनुसार आप कर रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छे से समर्पण किया, सेवा के लिए समर्पण किए हैं, मतलब प्रार्थना करने के लिए समर्पण किए हैं, मैं ऐसा जीऊंगा, ऐसा रहूंगा, बहुत बातों को समर्पण किए हैं। क्या है? तेल कम होने लगा, तेल कम होने लगा। धीरे धीरे सोच बदलने लगा। दुनिया के बारे में सोचे, दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना? मेरे को ये कैसे मिलेगा, मुझे इतना तनख्वाह होना है, ये होना है। पैसे के बारे में ज्यादा सोचने लगा, दुनिया की चीजों के बारे में सोचने, दुनिया के लोगों के बारे में सोचने लगा। अब परमेश्वर के बारे में सोच खत्म हो गई आगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच खत्म हो गई आगे, दर्शन चला गया आगे, दुनिया के बारे में सोच रहा है। सोच बदल गया, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, शांति चला गया। क्यों क्यों क्यों? तेल नहीं है। पहले जलता था, बहुत अच्छे से जलता था, क्या है? बुझने लगा। अभी बुझने लगा मेरे प्रियो। क्या है? जो पवित्र आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में कम होते होते जो गवाही के जीवन कदम होना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह को प्रकट करने वाला अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप का अपने बढ़ोतरी करने लगता है, अपने बारे में मतलब क्या बोलने लगता है, कि घमंड आने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनको समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कर रहा हूं, पाप के एहसास नहीं होता है। आत्मा में चलने वाला अभी जो है शरीर में चलने लगा। जब पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रियो, रोमियो 5वां अध्याय 5वें पद में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे मन में परमेश्वर के प्रेम को क्या करता है? उंडेलता है। पवित्र आत्मा हमारे मन में परमेश्वर की प्रेम को उंडेलता है। जब पवित्र आत्मा में जो भरे रहने वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के प्रेम रहता है, वो दूसरे से क्या करेगा? प्रेम करेगा। दूसरे के प्रति एक बोझ उनके अंदर रहेगी, आत्मा के प्रति एक बोझ रहेगी, नाश हो रहे लोगों के प्रति एक बोझ उनके अंदर रहेगी। उनको देखते हुए रोएगा, गांव को देखते हुए रोएगा, नाश होने वाले लोगों को देखते हुए रोएगा। क्यों? परमेश्वर का प्रेम है। जो कठिनाई से लोग हैं, जो कष्ट के लोग हैं, उनको देखते हुए तरस आएगा। क्यों? परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, पवित्र आत्मा की तेल कम होते 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 परमेश्वर का प्रेम दूर होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम दूर होना शुरू हो जाता है मेरे प्रियो, दूर होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम उनका अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। आज जो है, आज अपने आप को उनको जांचने की आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की नियंत्रण हमारे जीवन में था, उस समय अपने अंदर पवित्र आत्मा जो उंडेल गया, मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रेम का आपको ऊपर उंडेल दिया। एक तो आपस में प्रेम कर रहे हैं,
दूसरे की बोझ को उठाने के लिए तैयार हो रहा है, और जो नाश्वर आत्मा के लिए रो रहा है, देश के लिए रो रहा है, देश में कुछ विपत्ति हो रहा है, जाकर नाके में खड़े हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की बोझ उनका दिला रहा है। धीरे 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 परमेश्वर का प्रेम दूर होने शुरू हो जाता है। पतरस को पर परमेश्वर का सामर्थ आया, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। पौलुस को पर पवित्र आत्मा के सामर्थ आया, वो जो है पूरे विश्व के लिए आशीष का कारण बन गया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के सामर्थ जब हमारे अंदर आता है, अपन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, अनेक लोगों की छुटकारा के कारण बन जाते हैं, अनेक लोगों की उद्धार के कारण बन जाते हैं, हजारों लोगों की आशीष के कारण बन जाते हैं। एक जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, एक रास्ता, एक जो है माध्यम बन जाते हैं। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा सामर्थ में कम होते स्वार्थी बना जाता है। मेरे परिवार अच्छा रहना, मैं अच्छा रहना है, दूसरे के प्रति कोई बोझ नहीं है, दूसरे को उद्धार के प्रति कोई बोझ नहीं है, दूसरे लोग उद्धार में आना है, छुटकारा पाना है, जो लोग कठिनाई में हैं वो आशीष पाना है, किसी के प्रति कोई बोझ नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, धीरे 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 वो स्वार्थी बना जाता है, स्वार्थी बना जाता है, अपने अंदर जो है स्वार्थी बना जाता है, स्वार्थी बना जाता है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, आज परमेश्वर हमें समय दिया है, अपने आप को जांचेंगे तो दंड नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, जो समझदार कुंवारी लोग हैं अपने साथ कुप्पी तेल को रख देते हैं। समझदार कुंवारी लोग जो हैं अपने साथ कुप्पी में तेल को रख देते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है अपने आप को रिन्यू करो। इसलिए परमेश्वर से लॉकडाउन का समय दिया गया, इस समय परमेश्वर आपको मौका दिया है ताकि आप अपने जीवन को एक नया रूप ले, आपके जीवन में एक चेंजेस को लेकर आए। जो पहला सा प्रेम को आपने छोड़ दिया है उसको वापस लेकर आए। जो पहला आपके अंदर यीशु मसीह के प्रति जो जील था, मतलब पहला यीशु मसीह के प्रति जो अभिषेक था, मतलब पिछले दिनों में आपका प्रार्थना की जीवन था, परमेश्वर बोल रहा है वापस लेकर आओ, मन फिराओ, वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। कैसे मेरे प्रियो, परमेश्वर के समूह में कितना समय रोज बिताओगे उतना आपका संग जो है कुप्पी में तेल रखोगे। कितना समय परमेश्वर के समूह में आप रहते हुए वचन को पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, आत्मा में भरोगे, उतना आपकी संग जो है कुप्पी में तेल रहेगा। मेरे प्रियो, बड़ा सोच के देखिए अपने पवित्रता के जीवन के बारे में, पवित्रता जीवन में जलन के बारे में अपने आप को थोड़ी सी जांच करते हुए इस समय परमेश्वर दिया, क्यों दिया है, क्यों दिया है? अपने आप को जांचने के लिए। ये ग्रेस पीरियड है, ये अनुग्रह है, अनुग्रह है। थोड़ा सोच के देखिए, जिस तरह से कोरोना वायरस आया, जिस तरह से लॉकडाउन आया, उसी रीति से ही यीशु मसीह के दूसरा आगमन भी रहेगी, अपन को पता नहीं चलेगी। शायद यीशु मसीह के दूसरा आगमन आ गया तो नहीं मानते कितने लोग कहे होंगे। ग्रेस, परमेश्वर की एक और ग्रेस पीरियड में दिया है, एक अनुग्रह का समय दिया है, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है हमारे जीवन में और भी परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में और भी परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में और भी चेंजेस आ जाए, हमारे स्वभाव में और भी चेंजेस आ जाए, हमारे प्रार्थना की जीवन में चेंजेस आ जाए। कई लोग से मैं अभी भी बात करता हूं, सुबह उठते हैं क्या, लोग बोलते हैं नहीं, आराम से उठते हैं, अभी भी इतना समय हो गया, लॉकडाउन का समय 50 दिन से ज्यादा हो गया, अभी भी कई लोग के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। अभी भी सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं,
वचन में लिखा है सुबह भोर को उठकर परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, परमेश्वर के समूह में जाने की आवश्यकता है, नया अनुग्रह को नया सामर्थ्य को पाने की आवश्यकता है। सुबह तरसते हुए मतलब परमेश्वर के समूह में जाने की आवश्यकता। आज परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझसे, वचन को मनन करने की आवश्यकता है। वचन की मतलब मनन करते करते अपने जीवन को वचन के अनुसार समर्पण करते करते एक नया परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। प्रियो, इस समय को अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, ऐसे एक और समय कैसा आएगा उम्मीद नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर चले आ गए, अपने संग कुप्पी में देर लगे, जागते रहे, जागते रहे। अपन केवल अपने लेने की मेरे प्रियो अनेक लोगों के आशीष का कारण बना गए। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, इसके बाद बहुत बड़ी गिरफ्तारी के समय है, इसके बाद बहुत बड़ी कटने के लिए समय है। उसके लिए परमेश्वर बोल रहा है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। केवल अपने आप को मतलब क्या है, मतलब अपने आप जाने के लिए नहीं है, अपने संग के एक झुंड को तैयार करते हुए यीशु मसीह के दूसरा आगमन में मतलब जो खुदा के साथ अपन को वेट करने की आवश्यकता है। अकेले नहीं, अकेले नहीं, थोड़ा सोच के देखिए, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके तहसील, थोड़ा सा अपने आंखों को उठा के देखिए, कितना लोग आते हैं। इनके प्रति कौन प्रार्थना करेगा, कौन परमेश्वर के समूह में जाएगा, बोझ के साथ परमेश्वर के समूह में कौन मतलब इनके लिए जिम्मेदार लेकर प्रार्थना करेगा। सोचिए, इतना बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर ने चुना, कितना बड़ा उम्मीद के साथ परमेश्वर चुनकर हमें अलग किया, हमें अभिषेक किया, हमें सामर्थ्य दिया, हमें अनुग्रह दिया, हमें वरदान दिया। बहुत बड़ी उम्मीद है आपको द्वारा अनेक लोग आशीष पाने के लिए, हजारों लाखों आशीष पाने के लिए। आज अपन केवल अपने आप को ही सही नहीं कर पा रहे, आज अपने आप को परमेश्वर के समूह में लेकर आए, तोड़ कर देखेंगे, जांच कर देखेंगे, अपने आप को रिन्यू करने के लिए प्रार्थना करें, समर्पण करें, नया प्रार्थना के सामर्थ्य को मांगे, नया अभिषेक को मांगे, अपने आप को तैयार हो जाए, ताकि अनेक लोगों की आशीष के कारण बने, हमारे देश की आशीष का कारण बने, हमारे जिले की आशीष का कारण बने, हमारे तहसील की आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर आपको चुना है, क्यों आपको चुना है? मेरे प्रियो, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया की जिम्मेदारी है आपके क्षेत्र को प्रभावित करना है, आपका क्षेत्र नष्ट होने नहीं देना है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कलीसिया की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति नष्ट हो रहा है, एक व्यक्ति नरक में जा रहा है, उसका जिम्मेदार आप है, आप है। थोड़ा सोच के देखिए मेरे प्रिय, आप क्या कर रहे हो? आपको पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद जो परमेश्वर करता है। इस समय अपन को अपने आप को सही करने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रार्थना करने की आवश्यकता, दीनता से परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है, अपने गलतियों को एहसास करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी सारी कोरोना वायरस दूर होगा, कलीसिया वापस शुरुआत होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, बहुत बड़ी कठिनाई जरूर होगी। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। वो मूर्खों की तरह हम लोग नहीं रहना है, समझदार की तरह परमेश्वर हम लोग रहना है। राजा, हमेशा हमारे संग कुप्पी में तेल रखने वाला होना चाहिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया, आपके लिए गवाही के जीवन जीने वाला बन जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, दूसरों की आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर, हालेलुया। ओ परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाला बन जाए। ओ हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य कीजिए, दूसरों की आशीष के लिए और हमारे क्षेत्र की आशीष के लिए हमें संभाल कीजिए। हमेशा हम जागते रहे,
ताकि परमेश्वर ओ लॉर्ड आपके दूसरा आगमन की एक चिन्ह पूरी होते जा रहा है लॉर्ड हालेलुया मैं तैयार कर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं ओ हालेलुया जो लोग परमेश्वर हमारे संग है उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड उनकी गलतियां सब एहसास हो सके पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए ओ हालेलुया आज से एक हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड एक परमेश्वर के नया हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड अनुग्रह में एक नया रूप में खड़े होने का अनुग्रह कीजिए राजा एक नया अभिषेक में खड़े होने का अनुग्रह कर राजा आपके लिए लॉर्ड गवाह बन जाए आपको प्रकट करने वाला बन जाए आपकी स्वभाव को प्रकट करने वाला बन जाए परमेश्वर हालेलुया ओ आत्मा में चलने वाला ओ लॉर्ड आत्मा की चाल आ सके परमेश्वर प्रार्थना करते हालेलुया ओ लॉर्ड हालेलुया मेरे संगे इतना लोग परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं ओ हालेलुया उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं ओ लॉर्ड कुछ बंधन में है इन द नेम ऑफ जीसस उनकी बंधन से लॉर्ड छुटकारा हो जाए जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं बीमार से चंगे हो जाए लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड नया अभिषेक के साथ आपके लिए खड़ा हो सके नया सामर्थ के साथ खड़े हो जाए नया अभिषेक के साथ खड़े हो जाए परमेश्वर लॉर्ड रोज आपके समूह में लॉर्ड परमेश्वर बाट जोड़ने वाला बन जाए समय को बिताने वाला बन जाए लॉर्ड हर दिन हालेलुया नया रूप लेकर आपके लिए कार्य करने वाला बन जाए आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाला बन जाए और परमेश्वर हालेलुया उच्च द्वार की लॉर्ड कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और भाई बहनों को आशीर्वाद दिया जाए वो कलीसिया उन्नति का है वो हालेलुया भाई जोसेफ के लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं ब्लेस करते परमेश्वर आपकी अनुग्रह आशीष उनको सारी महिमा आदर आपको देते हैं इस मसीह के नाम से थैंक यू गॉड ब्लेस यू